हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का मैथ देख रहे हैं, जिसमें से पीछे वाले लेक्चर में हमने पाया कि एक बिंदु तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। इसमें हम वीडियो में सीखेंगे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है। तो हमारा यहाँ है कि बिंदुओं, पहला भी बिंदु है और दूसरा भी बिंदु है, को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे कि दो बिंदुओं बिंदुओं दो बिंदुओं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से जाने वाले रेखा का समीकरण। तो पहले हम सूत्र देखेंगे। तो हमारा सूत्र है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। पीछे वाले सूत्र में हमने पाया था कि ए प्लस लैम्डा भी हमारा एक बिंदु था, दूसरा सदिश था। इसमें दोनों ही बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, यही हमारा सूत्र है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i माइनस 3j और माइनस k। वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर दिया है 8i माइनस j और प्लस 3k। अब हमारे दोनों बिंदु यहाँ पर ज्ञात हो गए। अब हमारा जो सूत्र था ए का मतलब ये पूरा मान रखेंगे 2i माइनस 3j और माइनस k और प्लस लैम्डा होगा b माइनस ए। तो b का मतलब 8i माइनस j और प्लस 3k हो गया। इसमें से ये घटाएंगे, क्योंकि b में से ये घटेगा। जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 2i बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3j बनेगा। फिर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस k बन जाएगा। यहाँ मिला 2i माइनस 3j और माइनस k। लैम्डा हमारा अचर राशि बाहर है। 8i में से 2i घटेगा तो 6i बचेगा, माइनस j और 3j में से 1j घट के प्लस 2j बचेगा। 3k में 1k जुड़ेगा तो प्लस 4k बन जाएगा। और यही हमारा वेक्टर आर इक्वल टू बन जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या मिला? वेक्टर आर इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k प्लस लैम्डा 6i प्लस 2j और प्लस 4k। तो ये रहा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। आइए एक और देखते हैं कि बिंदुओं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर ए यानी बिंदु एक दे दिया है i माइनस j प्लस 2k रहेगा यहाँ, तो 2k हो गया। दूसरा बिंदु हमारा b वेक्टर इक्वल टू मिला 2i और प्लस k बन गया, इसमें j नहीं है। तो हमारा सूत्र था वेक्टर r इक्वल टू, यहाँ था a यानी वेक्टर a प्लस लैम्डा b माइनस a था, यानी वेक्टर b में से वेक्टर a को घटाएंगे तो a की वैल्यू i माइनस j प्लस 2k बन जाएगा। फिर आगे आएंगे तो प्लस लैम्डा होगा और b की वैल्यू यहाँ से हम पहले भी लिखेंगे, तो b की वैल्यू 2i प्लस k। अब माइनस ए तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस i बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा j। फिर इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 2k बन जाएगा। आगे मिला i माइनस j प्लस 2k और लैम्डा बाहर मिला, 2i में से एक i घटेगा तो एक i बचेगा।
जे अकेले है तो प्लस जे कैप बन जाएगा। 2 के में से 1 के घट के तो माइनस के कैप बनेगा और ये था हमारा वेक्टर आर इक्वल टू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिला कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। सूत्र हमारा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें, एक और प्रश्न आपका दिया है बिंदुओं 2i कैप और प्लस 3j कैप माइनस के कैप। दूसरा बिंदु है i कैप प्लस 4j कैप है प्लस 3k कैप को मिलाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी सूत्र से लगाएंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए हो जाएगा वेक्टर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगर हमारा कार्तीक समीकरण दिया है तो सरल रेखा का समीकरण किस तरह से बनेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।